उत्तर भारत के राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी के बाद लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास नजर आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में आसमान से मानो आग बरस रही है और घरों के बाहर और अंदर कहीं चैन नहीं है। दिल्ली की इस बार की गर्मी जानलेवा बन गई है। पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। पूरी दिल्ली झुलस रही है। सरकार का हीट एक्शन प्लान भी बेअसर साबित हो रहा है। घरों से बाहर निकले लोगों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। वहीं घरों में रह रहे लोग भी पसीने से तरबतर हैं। जून के दूसरे सप्ताह में दिल्ली का अधिकतम तापमान 46 के करीब पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। भीषण गर्मी से दिल्ली झुलसती नजर आ रही है। तापमान इस समय लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं कि लोग गर्मी से परेशान हैं। लू का अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट दिल्ली एनसीआर के लिए जारी किया गया है और फिलहाल 2 दिन जो है कोई राहत मिलती यहां पर मौसम में नजर नहीं आ रही है। 2 दिन के बाद हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी का किस तरह से कहर नजर आ रहा है आप देख रहे हैं। सरकार का हीट एक्शन प्लान पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। 46 के आसपास पारा है। घर में पसीना, बाहर आग का तांडव नजर आ रहा है और ये लगातार गर्मी जो है लोगों को सता रही है। सीधे चलेंगे संवाददाताओं के पास। हमारे साथ कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, गर्मी का हाल उनसे जानेंगे। सीधा चलेंगे सबसे पहले श्रेयोशी के पास। दिल्ली एनसीआर के मौसम को अपडेट को लेकर हाजिर हुई हैं। श्रेयोशी, जरा ये बताइए कि दिल्ली में और पूरे दिल्ली एनसीआर में धूप इस समय लोगों को परेशान कर रही है। ब्लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या इसके कारण है और अभी दिल्ली में कब तक राहत नहीं मिलेगी लोगों को? जी विकास, आप ये बात तो बिल्कुल सही बोले कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। राहत भरे नौतपा के बाद अब जून का जो महीना है, जून जिसलिए जाना जाता है गर्मियों का सीज़न है, और इस मिड ऑफ जून में एक बार फिर गर्मी ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें, बीते दिनों दिल्ली में आयनगर में लगभग 44 डिग्री सेल्सियस बताया गया था और आने वाले 2 दिनों में 45 डिग्री पार बताया जा सकता है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2 दिनों के बाद बारिश होने की संभावना है। आपने जैसे कहा कि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, ऑरेंज अलर्ट किया गया है। हीट वेव से बचने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि जो राजस्थान से जो हवाएं बह रही हैं उसके कारण कहीं ना कहीं रात को भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में गर्मी से राहत नहीं मिल सकती है। रात को भी वो तपिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो पंजाब, हरियाणा, ये जितने भी क्षेत्र हैं, अभी फिलहाल लगातार हीट वेव वहाँ जारी रहेगा और गर्मी से लोगों को ये 2 दिन राहत नहीं मिलेगा। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग का ये कहना है कि 12 से 4 जो ये अहम वक्त है, इस 12 से 4 में लोगों को खास एहतियात बरतने हैं। लोगों को घर से बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। हर एक चौक चौराहों पर सुविधाएं दी जा रही है, पेयजल की सुविधा दी जा रही है, चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है और लोगों को बार बार अलर्ट किया जा रहा है कि इस हीट वेव से बचे। विकास, बिल्कुल, चलिए लौटूंगा आपके पास। श्रेयोशी, मौसम वैज्ञानिक SN पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। पांडे साहब, किस तरह से इस समय के मौसम को आप देख पा रहे हैं और ये हालात क्यों बने हैं, जबकि पूरा हमने देखा कि मई जो है वो सुकून में बीता, कभी तेज हवाएं चली तो कभी मौसम में बारिश देखी गई। अचानक ये बेरुखी क्यों आई है मौसम में? पांडे साहब सर, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, बोलिए बोलिए, आप आ रही है। जी देखिए, मई और जून हमेशा तपता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, उसकी वजह से ये हुआ कि अब मौसम और जलवायु परिवर्तन अपना पैटर्न बदल रहा है। मानसून इरेटिक होता जा रहा है। तो आप देखिए, अरब सागर से
जब हमारी नौतपा होता था तो वो नहीं तपा। उसका कारण ये था कि अरब सागर से लगातार हमारी हवाएं आती रहीं। जो हवाएं आती रहीं लगातार मॉइस्चर फीड लेके पूरे मध्य भारत और उत्तर भारत में, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है लगातार मॉइस्चर फीड आता रहा और बादल बनते रहे, बारिश होती रही। इस तरह की चीजें होती रहती हैं और मौसम में, लेकिन अब कोई एरेटिक होने वाली बात नहीं है। मानसून आगे बढ़ेगा, अपने टाइम से पूरे उत्तर भारत में पहुंचेगा। और अभी आप देखिए जो मानसून का फ्लो है, जो मानसून की हवाओं का फ्लो है, वो बिल्कुल चालू हो गया है। और मानसून की हवाएं आप देखिए हमारे जो बंगाल की खाड़ी से तराई के रीजन में और हिमालय की तलहटी में होती हुई पूरा जम्मू कश्मीर तक पहुंच रही हैं। तो मानसून टाइम से आएगा और मानसून अपनी लय अवताल बनाने लगा है। लेकिन मौसम के लिए जो फैक्टर होते हैं, कई फैक्टर होते हैं। हमारी हवाएं कितने ऊपर हैं, उनकी दशा क्या है, समुद्र का तापमान क्या है। और जो अब की बार ये गर्मी हुई तो अरब सागर की जो हवाएं आ रही थी पश्चिमी हवाएं, वो फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं हो गई। उत्तर पश्चिमी हवाएं जो आती हैं वो थार के मरुस्थल से होके आती हैं। जो थार मरुस्थल से जब ये हवाएं आती हैं तो इनमें निश्चित रूप से शुष्क होती हैं, इनमें नमी नहीं होती है। तो ये पूरे उत्तर भारत से गंगा के मैदानी भागों में, बिहार बंगाल तक और मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में सब जगह गर्मी बढ़ाती हैं। यही स्थिति हुई और ये स्थिति पहले इन दिनों होती रहती थी और इन दिनों तापमान भी 40 के ऊपर रहते थे। राजस्थान में 44-45 रहते थे। लेकिन जिस तरह जलवायु परिवर्तन की वजह से और गर्मी पड़ रही है, और उसके साथ मैं आपको बता दूं जो हवाएं अरब सागर से थोड़ा नम हवाएं आ रही हैं और अब बंगाल की खाड़ी से भी जो हवाएं आने लगी हैं, उनकी वजह से मॉइस्चर फीड भी थ्रो हो रहा है पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में। इन कारणों से सबसे दिक्कत ये आती है कि तापमान तो अभी देखिए 3 दिन बाद गिर जाएंगे, 5 से 6 डिग्री तापमान गिरेंगे पूरे उत्तर भारत में। लेकिन जो गर्मी की भयानकता होगी वो हीट इंडेक्स 58-59 रहेंगे। और जब हीट इंडेक्स 58-59 रहते हैं तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए मानव जीवन के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए ये बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले होते हैं। ऐसे मौसम में अगर कोई लगातार श्रम का काम करता है, चाहे हमारा किसान हो और चाहे हमारा कोई श्रम करने वाला हो, और अगर वो बीच में विश्राम नहीं करता है, पानी नहीं पीता रहता है, तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत दिक्कतें आने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसीलिए आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं सलाह देना चाहूंगा कि अगर लोग 11 बजे के बाद घर से निकलें तो बाकायदे पानी पीकर निकलें, पानी लेकर निकलें। इसके साथ गमछा, अंगोछा, टोपी, छाते का प्रयोग करें, कॉटन के कपड़ों का प्रयोग करें और बाहर निकल के बीच में विश्राम जरूर लेते रहें। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन की मानसिकता होती है, लाइए ये पूरा काम कर लें, अगर ये स्थिति किसी ने बना ली तो निश्चित रूप से उसको कस खाकर गिरने वाली नौबत आएगी। और जो हमारे बच्चे हों, बीमार हों और बूढ़े लोग हों, वो 11 बजे से 3 बजे तक निकलने में परहेज करें। अब भी ये स्थितियां 3 दिन रहेंगी, लेकिन इसके बाद बादल आएंगे, नमी बढ़ेगी तो हीट इंडेक्स ज्यादा रहेगा, तब भी हमें सावधानी बरतने की पूरी जरूरत है। तो अगले 2 से 3 दिन जो हैं गर्मी भरे ही रहने वाले हैं, लू का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। श्रेयोशी, आपके पास मैं आ रहा हूं और जरा ये बताइए कि जो एक्शन प्लान खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें बहुत सारे अलर्ट जारी किए गए हैं, वो क्या हैं? और ये बहुत आसान भाषा में लोगों को समझाइए कि दिल्ली एनसीआर के लोग क्या करें और क्या ना करें इस गर्मी में। ये अगर आप उस एक्शन प्लान के तहत बता सकें तो। विकास, मौसम विभाग जिस तरह से अलर्ट जारी किया है और लगातार उनका ये कहना है कि 12 से 4 बजे तक लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो अपने घर से ना निकले, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होने की संभावना होती है हीट वेव से। क्योंकि लू बहती है तो तबीयत भी ख़राब हो सकती है इस वक्त, इसीलिए 12 से 4 आप घर से बाहर ना निकलें, खूब पानी पिए। और अगर आपकी सेहत में थोड़ी भी इधर उधर अगर सेहत बिगड़ती है तो आप तुरंत चिकित्सा केंद्र जाएं, क्योंकि हर जगह पे चिकित्सा केंद्र में ऐसी हीट वेव से बचाव के लिए ऐसी बहुत सारी व्यवस्था की गई हैं। जो बाहर जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और जितना ग्लूकोज रिलेटेड चीज़ें पिए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग जिस तरह से अलर्ट जारी कर रहा है और बार बार लोगों को अलर्ट कर रहा है, हम भी ये अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग
हीट वेव से बचें, क्योंकि हीट वेव से हीट स्ट्रोक होने की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि हाल ही में ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं हीट स्ट्रोक के, क्योंकि हाल ही के दिनों में जो मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा था और जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है 40 डिग्री के पार बताया जा रहा है और अगले 2 दिनों में 45 डिग्री के भी पार बताया जा रहा है, तो इस दौरान हीट स्ट्रोक होने की भी संभावना है। तो लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि आप इस तमाम चीज़ों को अपने मद्देनजर रखते हुए अपने आप को बचाव करें। बिल्कुल, नोएडा की स्थिति क्या है श्रेयोशी? आप नोएडा में हैं, नोएडा और दिल्ली में कितना अंतर है मौसम में लेकर, और क्या यहाँ की जो प्रशासन है, स्थानीय शासन प्रशासन, उन्होंने कोई इंतजाम किए हैं लोगों के लिए राहत से, जैसे पानी की व्यवस्था या कुछ उचित गाइडलाइंस दी हों? विकास, अगर मैं बात करूं दिल्ली की और उसके ऑपोजिट में नोएडा की, तो नोएडा में उत्तर प्रदेश में जैसे कि मैं कहा कि लखनऊ में बीते दिनों 44 डिग्री था और उसी रिगार्डिंग दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके में और नोएडा में भी 40 डिग्री मैं आपको बता दूं विकास कि 11 बजे जब मैंने मौसम डिटेक्ट किया तो तभी 40 डिग्री पार बताया जा रहा था, और अगर हम अभी की बात करें या आने वाले कुछ घंटों की बात करें तो 44 डिग्री के पार टेम्परेचर बताया जा रहा था। और अगर हम एहतियात की बात करें तो हर जगह पे पेयजल की सुविधा की जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत राहगीर हैं जो बाहर काम करते हैं, लेबर्स हैं, बहुत सारे प्रशासनिक लोग हैं जो हर वक्त अलर्ट मोड पे रहते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था हर जगह की गई है। बिल्कुल, चलिए नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। पांडे साहब, आपका, श्रेयोशी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।